बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर लेट मी ओपन यूनिट नंबर 3 काइंड्स ऑफ मैप। और स्टार्ट करते हैं आज हम इसकी रीडिंग से। इफ़ यू गो टू अ पार्क, अगर आप पार्क जाते हैं, you see a map beside the main gate that describes direction, symbol, route of different sections and location of the object in the park। अगर जब आप पार्क जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि अगर मैप में देखें ना कि उस पार्क के मुताबिक उस पार्क का मैप देखें तो उसके अंदर आपको डायरेक्शंस पता चलते हैं, उसके सिंबल्स, उसके रूट आपको पता चलते हैं, उसके पार्क के कितने सेक्शंस हैं, उनके कहाँ से कौन कौन सी जगह जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको एक मैप बताता है। A map is one of the most important tool to explore a place because it is a drawing of an area on a flat surface। अब मैप क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी नई चीज़ को खोजने की। यानी कि आपका फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इस्लामाबाद की, ठीक है। तो वहाँ पर इर्द गिर्द कोई पार्क है और मुझे नहीं पता, और मैंने जब सर्च किया तो एक पार्क आया। अब मुझे जानना है कि उस पार्क क्या है, किस तरह की लोकेशन है उसकी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मुझे सारा कुछ कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये मुझे मैप डिस्क्राइब करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। अब ये मैप भी एक तरह का नहीं होता, मुख्तलिफ तरह के मैप्स होते हैं। ईच मैप गिव डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, और हर मैप मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ तरह की मालूमात देता है उस जगह से मुताल्लिक। फॉर एग्जाम्पल, सम मैप्स शोज मेजर लैंड फॉर्म और फिजिकल फीचर्स while other shows the boundaries and location of a country। अब कुछ मैप, जिस मिसाल के तौर पर कुछ मैप ऐसे होते हैं जो कि हमें लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लैंड फॉर्म्स के भी, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पानी, समुंदर है, रिवर है, सी है, या फिर यहाँ पर लैंड है, ज़मीन है, यहाँ पे खेती बाड़ी की क्या चीज़ है, ठीक है। वो कुछ मैप वो होते हैं जो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कि आपको एक आपकी कंट्री की लोकेशन बता रहा होता है। लाइक वर्ल्ड मैप है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पाकिस्तान की लोकेशन बताता है। What should we do to find a place? अब हमें क्या करना होगा एक जगह को खोजने के लिए, उसकी लोकेशन जानने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चूज अ सुटेबल टाइप ऑफ मैप। सबसे पहले हमें एक ऐसा मैप फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि हमें हमारे जिस जगह की हमने जानकारी लेनी है, जिस जगह के बारे में हमने सोचना है, खोजनी है उसकी चीज़, ठीक है, वो हमें वो सुटेबल मैप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ फिशमैन वांट्स टू गो फिशिंग। अगर एक फिशरमैन है जो यानी कि मछली पकड़ने वाला शख्स है, और वो फिशिंग के लिए किसी ऐसी जगह पे भी जाना चाहता है जहाँ पे फिशेस भी हों, ठीक है। अब वो क्या करेगा? ही मस्ट नो वेयर एग्जैक्टली द रिवर साइड इज। उसको वो सबसे पहले देखेगा कि रिवर साइड कहाँ पर है। ही नीड्स टू सिलेक्ट अ मैप दैट शोज द लोकेशन ऑफ अ रिवर। अब वो क्या करता है कि वो सबसे पहले एक मैप यूज़ करेगा जिसके अंदर वो देख सकता है कि रिवर कहाँ पर है। यूजिंग दैट मैप ही कैन गेट टू द रिवर साइड। अब उस मैप के थ्रू वो उस दरिया के या साहिल के किनारे चले जाएगा। लेट्स एक्सप्लोर हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मैप हेल्प अस। अब देखते हैं कि कितने तरह के मैप्स जो हैं वो, और किस तरह से वो हमें कितने तरह के मैप्स हैं और किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं थीमेटिक मैप। क्या है थीमेटिक मैप? A map that focuses on the specific theme connected to a particular geographical area is called thematic map। अब वो मैप जो फोकस कर रहा है एक स्पेसिफिक थीम की तरफ, जो कि कनेक्टेड है किसकी तरफ? पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, यानी कि उसकी जोग्राफिकल एरिया ये होती है, ठीक है, ये सारे एरिया, ठीक है। ये थीम हमें बता रहा है। ये देखिए, ये ग्रीन, येलो, रेड, पता जो से भी हैं, ठीक है, ब्राउन, सारे क्या हैं, ये हमें थीमेटिक मैप के थ्रू पता चलता है। दिस मैप इंक्लूड थीम्स अबाउट पॉपुलेशन, लैंग्वेज, एवरेज रेनफॉल एक्सेट्रा। अब ये थीम के किस लिए क्या इंडिकेशन कर रहा है? ये जो थीम होता है ये हमें बताते हैं कि उधर पॉपुलेशन कितनी है, या फिर उधर की लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ ना, को पाकिस्तान के अंदर, मैं अगर पाकिस्तान में ना हूँ, ठीक है, और मैं पाकिस्तान कंट्री को जानती भी ना हूँ, ठीक है, और मैं देखूँ कि यार ये पाकिस्तान है क्या, ठीक है, तो फिर मैं थीमेटिक मैप देखूँगी, उसकी लोकेशन देखूँगी, उसकी एरिया देखूँगी, ठीक है। सबसे पहले ये देखूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करूँगी मैं? फिर
फिर मैं उसके बारे में और सर्च करते चले जाऊँगी, उसकी लैंग्वेज, उसकी एक्सेट्रा सारी चीज़ों के बाद। द मैप यूज शेड लाइन पैटर्न और डॉटेड टू इंडिकेट अ पार्टिकुलर थीम। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डॉटेड चीज़ें होती हैं मैप के अंदर, ये एक पार्टिकुलर थीम इंडिकेट कर रही होती हैं। If we want to know the theme of the 10 largest countries in the world, we will consider a thematic map। अगर हमें देखना होगा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं, हम किसको यूज़ करेंगे? थीमेटिक मैपिंग। क्यों? क्योंकि हमें इसके थ्रू हमें इसकी पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन से किसका सबसे ज़्यादा एरिया है। उसके बाद कैन यू लोकेट मुस्लिम कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप। आपके मुस्लिम कंट्रीज को देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप हमारे पास क्या है? अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट एंड कंट्रीज एज वेल एज कैपिटल, मेजर सिटीज एंड बॉडी ऑफ वाटर। अब वो क्या कर रहा है? ये क्या पॉलिटिकल मैप क्या लोकेट करता है? पॉलिटिकल मैप एक कंट्री के बॉर्डर्स को लोकेट करता है। किसके? इस कंट्री के बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बॉर्डर कहाँ कहाँ इंडिया के साथ लग रहा है, हमारा एक अरेबियन सी के साथ है, एक कराची अरेबियन सी के साथ लग रहा है, या मतलब हर कंट्री के साथ जो मतलब कि जोन से कंट्रीज हैं और जितने उनके बॉर्डर्स हैं, जहाँ हमारा अफगानिस्तान है, ईरान है, अरेबियन सी है, इंडिया है और चाइना है, ठीक है। इन 5 के जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ये कौन हमें दिखाएगा? पॉलिटिकल मैप बता देगा। या हमारे कौन सा हमारा कैपिटल सिटी है, ठीक है, वो भी कौन बताएगा? पॉलिटिकल मैप बताएगा। कॉमन टाइप ऑफ पॉलिटिकल मैप कैन हेल्प अस टू फाइंड कैपिटल सिटीज एंड बाउंड्रीज। अब जो कॉमन टाइप है पॉलिटिकल मैप की, वो हमें क्या बताता है? वो किस लिए हमें हेल्प किस तरह करता है? वो हमें हमारे कैपिटल सिटीज़ और बाउंड्रीज को बता के हमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं फिजिकल मैप है हमारे पास। A physical map shows the physical features of a place such as mountains, plain, lakes and rivers। अब फिजिकल मैप क्या करता है? हमें दिखाता है क्या चीज़ कि उस प्लेस के अंदर कितनी फीचर्स हैं उसके, जैसे हमारे क्या कितने माउंटेन हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, या कितने लेक्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स आर यूज टू शो प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर। अब डिफरेंट कलर्स और शेड्स यूज़ की जाते हैं ताकि उसके फिजिकल फीचर्स को प्रोमिनेंट किया जा सके, उनको और भी ब्रॉड किया जा सके। जनरली ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज। अब ब्लू जो कलर होता है अमूमन तौर पर वो पानी को शो करता है कि यहाँ पे पानी है। ग्रीन इज यूज टू शो प्लेन एरियाज, और जो ग्रीन कलर होता है वो प्लेन एरियाज को शो करने के लिए होता है। एंड ब्राउन इज यूज टू शो माउंटेन्स, और ब्राउन कलर जो होता है वो माउंटेन्स को शो कर रहा होता है। वन शुड सी ऑन फिजिकल मैप इफ यू वांट टू नो द लोकेशन और ऑफ माउंटेन रेंज, प्लेन एरियाज एंड डेजर्ट। और ये इस तरह से करके फिजिकल मैप यूज होता है कि आप जान सके कि यहाँ पर कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर डेजर्ट्स हैं, सारी चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल अब मुझे याद आ रही है। देखिए हम जब राइड बुक कराते हैं, ठीक है, ऑनलाइन राइड बुक कराते हैं, ठीक है, और फिर आप देखते हैं ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जाना हो, किसी मॉल जाना हो, ठीक है, तो मैं देखूंगी कि यहाँ पर मुझे जल्दी पहुँचना हो तो मैं देखूंगी ट्रैफिक कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पे वो ट्रैफिक होती है वहाँ पर रेड लाइन आ रही होती है, और जहाँ से ट्रैफिक नहीं होती वहाँ पर ग्रीन आ रहा होता है सिंबल, यानी कि यहाँ से क्लियर है। तो ये मैप ही हमें शो कर रहा होता है। आज यहाँ तक पढ़ लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का पूरा कर लेंगे, बाकी के सारे मैप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।